कल क्या क्या पढ़े थे अपन? दो एग्जाम्पल पढ़े थे ना। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। एक है ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 12 है, दिया है क्यू प्लस जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है और ऑपरेशन डिफाइन किया है स्टार। ये क्या होता है? अभी तक तुम कल दो जो एग्जाम्पल किए हो वो तो डॉट का था सीधा सीधा ना। ये डिफाइन किया गया है, डिफाइन ऐसे किया गया है कि इफ ए और बी मान लो कोई एलिमेंट है क्यू के, तो ए स्टार बी का मतलब है ए डॉट बी अपॉन 3। ये है ऑपरेशन जहां भी ये रहेगा। मैंने बोला था ना, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा रूल है जो उस सेट के एलिमेंट्स को असाइन करता है। मतलब जो दो एलिमेंट्स हैं किसी सेट के क्यू के, वो कैसे असाइन होंगे? इस तरीके से असाइन होंगे। ये रूल डिसाइड करता है ये स्टार। आई बात समझ में? कोई भी दो एलिमेंट लोगे क्यू के, वो कैसे आएंगे एक साथ? जब ऑपरेशन लगाओगे तो ऐसे आएंगे। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ये क्या है? कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब अवेली ग्रुप प्रूफ करना है और आइडेंटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एंड फाइंड आइडेंटिटी। ठीक, आई बात समझ में? तो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्यू है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते हो, जिनको पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो प्रूफ करना है कि क्यू जो है क्या है? अबेलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या दिखाओ कि प्रूफ करोगे? G1 में क्या आता है? क्लोजर ग्रुप, क्लोजर एक्सियम। ठीक है, क्लोजर एक्सियम। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ए और बी कोई क्या है? रेशनल नंबर है। क्यू के एलिमेंट्स है, मतलब रेशनल नंबर है। तो क्या कम्यूटेटिव का मतलब है? तुमको सिर्फ कम्यूटेटिव दिखाना है, पूरा पांचों दिखाना पड़ेगा। अबेली ग्रुप को कहते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, अबेलियन दिखाना है तो 4 ग्रुप की और 5वीं कम्यूटेटिव फाइनल होती है। पहले वहां तक जाओगे तब ये दिखाओगे, तब जाके कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ ये बस नहीं दिखाना। तो चलो, तो हाँ, ए और बी क्या है? दो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे वी नो दैट मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों कर दो, है ना। मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी भी दो रेशनल नंबर का एक रेशनल नंबर होता है, इज आल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब दो रेशनल नंबर है, उनका चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या हुआ है? ए बी अपॉन 3 इज आल्सो कहां? बिलोंग्स टू, सॉरी, क्यू। इज आल्सो बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, यही होता है क्लोजर एक्सियम कि अगर ए बी क्यू का है तो दोनों का ऑपरेशन भी क्या होना चाहिए? क्यू में होना चाहिए। दोनों नंबर क्या है? रेशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर से डिवाइड करो, वो भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, दैट इट इम्प्लाइज क्यू प्लस विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज क्लोज्ड। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा तुमको क्या प्रूफ करना है? एसोसिएटिव। सिंपल एसोसिएटिव में दिखा देंगे दैट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। इट इंप्लाइज ए ऑपरेशन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या होगा? देखो, पहले इनके बीच ऑपरेशन लगाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इसके बीच लगाएंगे, है ना। तुमको क्या प्रूफ करना है? ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, इधर क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो सॉल्व करते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी मतलब क्या होगा? बी इंटू सी अपॉन 3, ये होगा। अब इसके इसके बीच ऑपरेशन लगाओ, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू सी, तो ये अपॉन में था ही, इसके अपॉन में भी 3 आ जाएगा। दोनों के अपॉन में 3 होता है ना। हाँ, पूरे के अपॉन में है ना ये 3। ये पूरा एक एलिमेंट मान के चलो। तो ए ऑपरेशन बी का मतलब क्या है? ए डॉट बी अपॉन 3, ए डॉट बी अपॉन में 3 तो सबके साथ। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को ए डॉट बी कम्यूटेटिव भी होता है। तो ये ए डॉट बी डॉट सी है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी। एक 3 इसके नीचे, एक 3
इसके नीचे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो a डॉट बी अपॉन में 3, इसको लिख सकते हैं ऑपरेशन सी। इसको क्या लिख सकते हैं, ऑपरेशन सी। दोनों के बीच में ऑपरेशन है ना, डिफाइन करोगे तो यही आएगा। इसको भी तोड़ दो, इसको क्या लिख सकते हो अब, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, देखो ये लेके चले थे, ऐसा हो गया। इट इंप्लाइज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर Q प्लस विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। देखो अगर कुछ दिक्कत समझ में आ रही हो तो, क्लियर है ना। ये लेके चले थे, वो ऐसा आ गया, यही दिखाना था हमको एसोसिएटिव में, सही है। अब तीसरा है तुम्हारा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी हमको फाइंड भी करनी है। आइडेंटिटी हमको पता नहीं क्या है। अब तीसरा तुमको प्रूव करना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो ग्रुप दिखाना है, कम्यूटेटिव दिखाना है, तो आइडेंटिटी चाहिए। तो मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट की डिफिनेशन क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट में जैसे कि अपन कोई एक एलिमेंट लेते हैं, तो हाँ। जैसे एक ऑपरेशन ई करते हैं, तो बराबर में जब उसके करेंगे तो वही आएगा, वही एलिमेंट आता है ना, एलिमेंट आएगा। मतलब ए स्टार ई करोगे तो क्या आना चाहिए, यही आना यही आना चाहिए। हाँ। देखो हमको पता नहीं है आइडेंटिटी क्या है, निकालना भी है, लगाओ ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ए इंटू ई अपॉन में 3 इक्वल टू, है ना, हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इक्वल टू 3a, तो e इक्वल टू क्या आएगा, 3a अपॉन ए से कैंसिल, तो e इक्वल टू क्या आया, 3। मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 3 होगी। कैसे प्रूफ भी हो जाएगा, देखो कैसे। हाँ, जैसे कि e की जगह 3 रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, ए बस आएगा, ए यही आना चाहिए। हाँ, क्लियर है ना। यस। e की जगह 3 रखोगे यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ए ही आना चाहिए ऑपरेशन लगाने के बाद। हाँ। तो 3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कई बार, 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब बता दिए गए। अब इसके इनवर्स और निकालेंगे, इनवर्स भी निकालेंगे। चलो G4 इनवर्स एक्सियम। इनवर्स एक्सियम क्या कहता है, लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए। हमने मान लिया कि बी जो है ए का इनवर्स है, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी क्या होगा, ए ऑपरेशन बी ए इंटू बी अपॉन 3, ठीक है। यस। लेकिन इनवर्स की डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं किसी सेट के और दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाओ, तो जो अगर दोनों इनवर्स हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। पढ़े हो, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई, पढ़े हो ना। हाँ। तब जाके ए इनवर्स ए का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। हाँ। तो दोनों के ऑपरेशन क्या आता है, ई आता है। तो ए बी क्या है, इनवर्स है ए का। हाँ। तो ए ऑपरेशन बी लगाया तो ये आया, लेकिन आना क्या चाहिए, अगर बी इनवर्स है तो आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 3 है, अभी फाइंड कर चुके हैं, है ना। हाँ। तो हमको इनवर्स वैल्यू निकालनी है, बी कितना है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन ए। ये होगा इसका इनवर्स, इस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखे नहीं हो, Q प्लस और स्टार, इसका ये क्या कहलाएगा, इनवर्स 9 अपॉन ए, ठीक है। कैसे देखो, ए स्टार बी अब कितना आएगा, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आई, 9 अपॉन ए, अपॉन में 3 पहले से होता है। तो ए से ए कट जाएगा, 3 3 9, 3 बचा, आइडेंटिटी बचना चाहिए,
हाँ आइडेंटिटी बच रही है 3, है ना? तो Yes. प्रूफ हो गया, इनवर्स भी हो गया। अब तुम्हारी लास्ट बचती है क्या? कम्यूटेटिव। कम्युनिटी तो G4 तक में ग्रुप प्रूफ हुआ, अब कम्यूटेटिव दिखाएंगे। G5 लेट ए बी बिलोंग्स टू Q, तो A स्टार B इक्वल टू क्या होगा? A इंटू बी अपॉन 3। 3 इसको हम B डॉट ए अपॉन बी 3 लिख सकते हैं। हाँ इसको क्या लिख देंगे फिर? B स्टार ए अपॉन B स्टार ए, इसको ये लिख सकते हैं, यस है ना? तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार ए, दैट इज Q प्लस विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव आल्सो। ठीक, तो इस तरह हम ये कम्यूटेटिव तक पांचों एक्सियम ट्रू दिखा दिए। तो ये जो तुम्हारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था Q प्लस स्टार विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन दिस, ये बाइनरी ऑपरेशन था, क्या है ये? पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है, ओके ये तुम्हारा ग्रुपॉइड भी है, सेमी ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, ग्रुप भी है, कम्यूटेटिव ग्रुप भी है। यस ठीक, पांचों चीजें हैं। क्लियर है? ओके कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं अभी नहीं है अभी नहीं है ना? नहीं चलो बाद में भी नहीं होगा। ये तुम्हारे जो पहला चैप्टर था तुम्हारा, पहले चैप्टर का पहला पार्ट, हाँ ग्रुप और जो 3-4 डिफिनेशन पढ़े हो, ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी सर्कल, कम्यूटेटिव और उसके एग्जांपल प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करते हैं ये हो गया है। यस ठीक है, यस अब कुछ आती है जनरल प्रॉपर्टी आती है ग्रुप की, वो एग्जाम के इंपॉर्टेंस से, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो कम आते हैं, वो ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, देखो जनरल प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। तो पहली थ्योरम क्या कहती है? लेट जी ग्रुप जी बी अ ग्रुप विद बाइनरी विद बाइनरी ऑपरेशन ओ। ओ इसमें ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं बोला है, ये ग्रुप है, ठीक है ना? यस विद बाइनरी ऑपरेशन ओ, देन देन द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। होल्ड इन मतलब अगर कोई ग्रुप जी है वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। इसका मतलब है कि दो होते हैं, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है ए ऑपरेशन सी। इसका मतलब है कि ए से ए कट जाएगा, लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला, और बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, यस दूसरा कहता है कि बी ऑपरेशन ए इक्वल टू है सी ऑपरेशन ए। इसका मतलब है कि ए से ए कट जाएगा और सी क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार देखो दोनों के लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल हो रहे हैं तो ये कहता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। इधर दोनों के राइट एलिमेंट कैंसिल हो रहे हैं तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। ठीक है, यस चलो प्रूफ करो। इजी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। तो लेफ्ट, सर वो पॉइंट में डाल दीजिए ना, लेफ्ट कौन से क्या वो टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं जो लिखना? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, हाँ भूल जाएंगे ना। लिख दो। ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन कैंसिलेशन लॉ और ये हमारा राइट कैंसिलेशन का राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट जो है जी क्या है? कोई ग्रुप है और उस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ओ। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। लेट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या दिया है? ए ऑपरेशन सी। ठीक है, सिंस ए बिलोंग्स टू जी, ए कहां बिलोंग करता है? जी का। जी में फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, जी ए कहां है? जी में। इसका मतलब है कि ए इनवर्स भी होगा हाँ ग्रुप के। अभी इसमें ग्रुप है, ये प्रूफ नहीं करना है कि ग्रुप है कि नहीं है। ये ग्रुप है तो ग्रुप के जो 4 एक्सियम होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों ये होल्ड करेगा। चारों का यूज हम कर सकते हैं अब। ठीक है, यस तो ए है अगर तो ए इनवर्स भी होगा, क्योंकि जी क्या है? ग्रुप है ना? ओके इट इंप्लाइज ए इनवर्स से क्या मतलब है कि ए इनवर्स का दोनों तरफ कर दो मल्टीप्लाई। ए ऑपरेशन जी इक्वल टू ए इनवर्स ए ऑपरेशन सी। लिख भी सकते हो ऑपरेशन सर यहाँ भी लगाएंगे ना, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, यस ये ऑपरेशन लगा दिए। हाँ ठीक है, ओके
अब देखो एसोसिएटिव फॉलो करता है, तो अपन इसको ए इनवर्स ऑपरेशन ए एक साथ लिख सकते हैं। ऑपरेशन जी कहां से आ गया, ये बी है। बी। ऑपरेशन बी इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। सी। रीजन क्या लिखोगे, सिंस जी इज अ ग्रुप, ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आइडेंटिटी ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेशन सी। यहां भी आइडेंटिटी बचेगी, यहां भी आइडेंटिटी बचेगी। हाँ। अब आइडेंटिटी का बी के साथ लगाओगे तो बी आएगा और सी आएगा। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यस। सेम करोगे अपन इसके साथ, यहां लेफ्ट में इनवर्स लगाए थे, यहां राइट से इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे। जरूरी नहीं कि राइट से करो, यहां से भी कर सकते हो, एसोसिएटिव होल्ड तो करता ही है। ए इनवर्स को ले जाके यहां जोड़ देना है के साथ, ठीक है। यस। दूसरा वाला बन जाएगा। हाँ सर। दूसरा वाला होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो यस। इसमें भी बोला है कि मान लेते हैं कि जी जो है बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ क्या है, ग्रुप है। हाँ। और ए एंड बी जो है इसके कोई दो एलिमेंट है, हाँ। ठीक है। ओके। तो एक लीनियर इक्वेशन बनाता है ए ओ एक्स इक्वल टू बी, और एक ऑपरेशन बनाता है वाई ओ ए इक्वल टू बी। और ये ऑपरेशन इन दोनों लीनियर इक्वेशन के इक्वेशन के कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, प्रूफ करना है। हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी, ठीक। यस। तो दो चीजें प्रूफ करनी है, एक तो सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद ये भी प्रूफ करना है कि यूनिक भी है जो सोल्यूशन है, मतलब एक ही सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। ओके। चलो तो अच्छा सोल्यूशन निकालना है, जैसे दो लीनियर इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, अपन एक एक करके सॉल्व करेंगे, है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन मतलब क्या निकालेंगे, हल करने से निकालना क्या है, सोल्यूशन में क्या निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, बी की निकालोगे, एक्स की निकालोगे, ऑपरेशन निकालोगे, डिफाइन करोगे, क्या करोगे, किसके लिए जाओगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छे से पढ़ो। ए बी एलिमेंट है ऑलरेडी, वेरिएबल क्या है, एक सेकेंड। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स है, हाँ तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। हाँ। एक बार समझ में, हाँ हाँ। सोल्यूशन निकालना मतलब तुमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे वेरिएबल है वाई। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो वाई की वैल्यू निकालोगे। क्लियर। यस। चलो तो चलते हैं सोल्यूशन में चलते हैं। हमको क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन भी है ए ओ एक्स इक्वल टू बी, है ना। यस। सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी, ए जी में है बी भी जी में है, यहाँ पे ए चाहिए हमको, ए इनवर्स बी कहाँ होगा, जी में होगा, हाँ होगा। यस। तो हम क्या कर सकते हैं जो पिछली बार में किए हैं, ए इनवर्स ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी कर सकते हैं। हाँ। दोनों तरफ ए इनवर्स का ऑपरेशन, ठीक। यस। फिर लगाओ इसे टू इधर, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी, ठीक है। ये बचेगा तुम्हारा ई ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स ऑपरेशन बी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ एक्स आएगी, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स ऑपरेशन बी। क्लियर है, एक्स की वैल्यू आ गई। यस। सोल्यूशन तो आया, क्या पूछा है, यूनिक सोल्यूशन इन जी। तो ये जो सोल्यूशन आया ये जी में है कि नहीं है, हाँ है। क्यों, कैसे प्रूफ करोगे, अच्छा ये जी में है कि नहीं है, इसको तो कैसे प्रूफ होता है, क्लोजर से। क्या पढ़ते हो यार, ए इनवर्स कहाँ है, जी में, क्योंकि ए जी में है ना। हाँ। बी कहाँ है, जी में, जी में ऑपरेशन कौन सा डिफाइन है, ओ। तो दोनों के बीच ऑपरेशन लगाओगे तो ये कहाँ होगा, ये भी तो जी में होगा। हाँ। क्लोजर यही कहता है कि कोई दो एलिमेंट अगर जी के हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन लगाओगे तो वो भी कहाँ आएगा, जी में। ये कहाँ होगा, जी में, जी में, बिलोंग्स टू जी। जी। प्रूफ हो गया। यस।
अब तुमको प्रूफ करना है कि ये यूनिक है। यूनिक है मतलब जो सोल्यूशन आया है ये दो नहीं हो सकते ग्रुप के अंदर। कितने हैं? एक ही है। ठीक है। अगर हमको यूनिक प्रूफ करना होता है तो अपन उल्टा लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एक नहीं है, दो है। x1 x2 हैव आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक है। यस। तो क्या बनेगी इक्वेशन? AO x1 इक्वल टू बी हाँ। और AO x2 इक्वल टू बी। x2 इक्वल टू बी। बी। दोनों के राइट हैंड साइड में बी है। हाँ। तो एज ए रिजल्ट दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। AO x1 इक्वल टू A ऑपरेशन x2 लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यस। है ना? तो क्या आ गया तुम्हारा? x1 इक्वल टू x2। अगर दो सोल्यूशन है तो वो दो नहीं है, वो एक ही है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ, है ना? हमने दो सोल्यूशन लेके चला था, दोनों को बराबर दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो दो नहीं हो सकते, एक ही होंगे। अगर दो सोल्यूशन तुम ले रहे हो तो दोनों क्या निकलेंगे? बराबर निकलेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन AOX इक्वल टू बी है यूनिक सोल्यूशन इन BAG। ठीक है। यस सर। ये भी प्रूफ हो गया। तो इसका कर लोगे सेम। अपन अभी जितना इसका किए हो उतना ही इसका करना है, सेम तरीके से करना है। यस सर। ठीक है। कोशिश। तो जैसे x का है, जहां जहां x है वहां y ले लो, है ना? यस। y का हो जाएगा। कोशिश करेंगे, हो जाना ठीक है। चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं। आज के लिए पर्याप्त इतना। एक